जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 16 यानी पार्ट 16 वीडियो बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। इसके पहले हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 16 तक ले वीडियो बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट लिंक, वो सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन है चित्र के माध्यम से परावर्तन की घटनाओं से संबंधित सभी किरण आरेखों को दर्शाइए। चित्र के माध्यम से, देखिए यहाँ पर चित्र का मतलब क्या होता है? फिगर। यहाँ पर इमेज दिया है, चित्र दिया है, तो चित्र के माध्यम से परावर्तन की घटनाओं से संबंधित सभी किरण आरेखों को दर्शाना है, यानी उसका क्या क्या नाम है। तो आंसर क्या लिखे प्यारे बच्चों? चित्र के माध्यम से परावर्तन की घटनाओं से संबंधित सभी किरण आरेख इस प्रकार है। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, और इसे आप जरूर देख लीजिए, बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है प्रकाश का परावर्तन का ये क्या है? किरण आरेख। परावर्तन का ये क्या है? किरण आरेख है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमने परावर्तन का किरण आरेख को यहाँ पर दर्शा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए M, यहाँ पर एक क्या है? ये एक क्या है? एक समतल दर्पण है। तो MN डैश क्या है? एक समतल दर्पण है, इसीलिए MN डैश बराबर क्या है? समतल दर्पण। उसके बाद PQ, देखिए यहाँ पर P और Q, तो P और Q को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। P और Q को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद Q और R को क्या कहते हैं? QR बराबर परावर्तित किरण। उसके बाद यहाँ पर Q बिंदु है, Q बिंदु क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। और QN, देखिए Q और N, QN को क्या बोलते हैं? तो QN बराबर है आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर क्या है? अभिलंब है, तो इसलिए QN क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब है प्यारे बच्चों। उसके बाद एंगल PQN, एंगल PQN क्या है? आपतन कोण है। तो एंगल PQN बराबर क्या है? आपतन कोण। इसीलिए एंगल PQN बराबर आपतन कोण को I से दर्शाते हैं। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? I से, इसलिए एंगल I लिखेंगे। उसके बाद एंगल RQN क्या है? क्या है प्यारे बच्चों? ये परावर्तन कोण है। क्या है? परावर्तन कोण, इसलिए लिखे हैं एंगल RQN बराबर परावर्तन कोण। इसलिए एंगल RQN बराबर एंगल R, परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं, इसलिए यहाँ पर R लिखें। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जो कि बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अब प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट लिखा है आपतन तल। तो आपतन तल किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो इसका एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपतन तल क्या है, आपतन तल से आप क्या समझते हैं, या आपतन तल किसे कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको आंसर लिखना है कि जिस तल में आपतित किरण और लंब के जगह पर अभिलंब भी लिख सकते हैं। तो जिस तल में आपतित किरण और लंब होते हैं वह आपतन तल कहलाता है। और परावर्तन तल किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जिस तल में परावर्तित किरण और लंब होते हैं वह परावर्तन तल कहलाता है। तो आपतित किरण और अभिलंब, देखिए यहाँ पर क्या है? एक परावर्तन, ये प्रकाश का परावर्तन का एक चित्र बना है। तो यहाँ से क्या आ रहा है? एक आपतित किरण आ रहा है, और ये आपतित किरण एक समतल दर्पण पर यानी एक तल पर टकरा रहा है, और उसके बाद इसी एक बिंदु पर टकराता है, जिस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं, और यहाँ से एक अभिलंब खींचा जाता है। अभिलंब को लंब भी बोल सकते हैं। तो जिस तल में आपतित किरण और लंब होते हैं, तो देखिए इसी तल पर आपतित किरण भी है और अभिलंब भी है, यानी लंब भी है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन तल बोलते हैं। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अब परावर्तन तल किसे बोलते हैं? कि जिस तल में परावर्तित किरण, देखिए परावर्तित किरण आपतन बिंदु से क्या हुआ? आपतित किरण आता है और आपतन बिंदु से परावर्तित होता है, तो उसी को, ये बिंदु जो परावर्तित जो हो रहा है इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। और परावर्तित किरण और यहाँ पर से एक बिंदु से अभिलंब खिंचा है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब यानी लंब जिस तल पर होता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? परावर्तन तल बोलते हैं। तो जिस तल में परावर्तित किरण और लंब होते हैं वो परावर्तन तल कहलाता है।
अब अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो आंसर क्या लिखे? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम इस प्रकार है। पहला नियम लिखे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तो यहाँ पर तो समतल दर्पण है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर टकराता है, तो परावर्तित किरण वापस लौट जाता है, और उसके बाद अभिलंब। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या देख रहे हैं? एक ही तल पर है, यानी तीनों समतल में है। तीनों क्या है? समतल में है। तो वही लिखे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। तो ये क्या है? आपतित किरण, फिर यहाँ पर क्या है? आपतन बिंदु, फिर इधर क्या है? परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में एक अभिलंब डाला गया है, जो कि तीनों देख रहे हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपतन कोण ये है, ये क्या है? आपतन कोण, और ये क्या है? परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो वही लिखे हैं कि 2 नंबर में आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया बिहार बोर्ड में। अब अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, परावर्तन कोण तथा आपतन कोण में क्या संबंध होता है? तो आंसर क्या लिखे हैं? बराबर का संबंध होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जो है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं प्यारे बच्चों? एंगल R से सूचित करते हैं, और आपतन कोण को एंगल I से सूचित करते हैं। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसलिए परावर्तन कोण तथा आपतन कोण में क्या संबंध होता है? तो बराबर का संबंध होता है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके नियमों को लिखें। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या लिखें? प्रकाश एक माध्यम में चलते हुए किसी सतह से टकराने के बाद जब उसी माध्यम में लौट आती है, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये सब VVI क्वेश्चन है। तो प्रकाश एक माध्यम में चलते हुए, प्रकाश जो है प्यारे बच्चों एक माध्यम है, तो प्रकाश एक माध्यम में चलते हुए किसी सतह से टकराता है, यानी कोई सतह से टकराता है। ऐसे भी देखिए, जब कोई गेंद को जब दीवार में फेंकिएगा तो दीवार से टकराकर फिर गेंद वापस लौट जाता है। उसी तरह प्रकाश एक माध्यम है चलते हुए किसी सतह से टकराने के बाद, यानी प्रकाश जो है किसी सतह से क्या हुआ? टकराता है। तो टकराने के बाद जब उसी माध्यम में लौट आती है, फिर उसी माध्यम में प्रकाश क्या होती है? लौट आती है, तब इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ पर बोला है ना कि इसके नियमों को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है प्यारे बच्चों? सदैव बराबर होता है। और दूसरा हम क्या लिखें? आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इतना लिखना है तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, दर्पण किसे कहते हैं? तो आंसर लिखे कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा होता है, उसे दर्पण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों दर्पण आप लोग घर में देखे होंगे। दर्पण जो है आप लोग घर में देखे होंगे, वह दर्पण जिसे को आईना बोलते हैं। घर में रोज अपने चेहरे को उस दर्पण में देखते हैं। तो दर्पण जो होता है प्यारे बच्चों कि वैसा चिकना और चमकीला सतह, दर्पण जो होता है चिकना और चमकीला सतह होता है जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग क्या होता है? पीछे का जो भाग होता है वह रंगा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण का पीछे वाले भाग किस वस्तु से रंगा होता है? तो आंसर लिखें सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा होता है। दर्पण का पीछे वाले जो भाग होता है वह लाल, हरा, पीला, काला हर तरह का कलर से रंगा होता है। वह जो है सिल्वर ब्रोमाइड से होता है, सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा होता है। तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो यहीं तक ले रहने देते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।